नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है एसआई और कांस्टेबल की, उसके रिगार्डिंग हम अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है, रेलवे बोर्ड हलचल में है कि आरपीएफ के लिए जो आरपीएफ के एग्ज़ाम कराने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उसको 16 तारीख तक जवाब भी देना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम करानी है उन्हें जो नई भर्ती आएगी। तो उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ होती है। तो आज आरपीएफ एसआई के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं हम कि कितने टाइम कितनी एज होनी चाहिए आरपीएफ को फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम कितने स्टेजों में होगी। तो इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो आरपीएफ की भर्ती आई थी वो 2018 में आई थी, जिसका नोटिफिकेशन ये खोल रखा है हमने। तो जब भी इसकी भर्ती आएगी उसके लिए आपको 1 महीने के लिए फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। और जो आरपीएफ का लेवल होता है वो लेवल 6 में आती है, जिसका 35,400 बेसिक ग्रेड पे होता है 7 सीपीसी के अनुसार। तो इसमें जैसे ही भर्ती आएगी, उनके फॉर्म की ऑनलाइन डेट कब से चालू होगी वो सब आपको बताएंगे हम अपडेट करके। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होता है इसका। बाकी इसका स्केल ऑफ पे लेवल 6 का होता है, जिसमें 35,400 बेसिक होते हैं, जिसके साथ में आपको सारे अलाउंसेस मिलकर अच्छी खासी सैलरी बनती है। और एज लिमिट होती है, जब भी आपका फॉर्म निकलेगा उसी मंथ की आपको एक तारीख दे दी जाएगी कि तब तक आपकी 20 साल होनी चाहिए, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 25 साल। तो 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 25 साल से कम होनी चाहिए। और एग्ज़ाम के स्टेज होते हैं, तो 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगी जी, वो नीचे आप अपन डिटेल में देख लेंगे। आगे देख लेते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है। फ्रेंड्स, ये है वैकेंसी डिटेल जो वैकेंसी आई थी। द ग्रुप ऑफ जोनल रेलवे एंड आरपीएसएफ वाइज समरी ऑफ वैकेंसीज। तो जो वैकेंसी आई थी वो ग्रुप के टाइप में आई थी। तो ए ग्रुप में साउथर्न रीजन, साउथ वेस्ट रीजन और साउथ सेंट्रल रीजन, तो इन्हें ग्रुप के रूप में बांटा गया था। सभी रीजन को हमारे जोन है उनको, तो ए बी सी में अलग अलग ऐसे रीजन बांटे गए हैं। और जो ग्रुप एफ है उसमें आरपीएसएफ रखा गया है। तो इस प्रकार यूआर की एससी एसटी ओबीसी मेल कैंडिडेट की वैकेंसी अलग आती है और फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी अलग आती है। तो टोटल मेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी 819 और फीमेल कैंडिडेट की 301। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1100 के आसपास वैकेंसी थी। तो वैकेंसी काफ़ी कम थी। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में आपको एक वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपको अगली वीडियो में बता दी जाएगी कट ऑफ कितनी गई थी। और नीचे देख लेते हैं क्या डिटेल होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एसआई बनने के लिए। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। तो मिनिमम एसआई के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए और एज होनी चाहिए 20 से 25 के बीच में। फिर फिजिकल मेजरमेंट में जैसे हाइट वगैरह में आ जाता है, तो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज। तो यूआर और ओबीसी को 165 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को 152 सेंटीमीटर। फिर बाकी जो फोर ये गोरखास अलग अलग बटालियन होती है जो अलग अलग बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए 163 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155। ऐसे ही इसमें चेस्ट की होती है, चेस्ट नापा जाता है। तो चेस्ट भी 80 और 85 इस प्रकार यूआर और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 76 81। तो यहाँ पर चेस्ट का भी ये दे रखा है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें फिजिकल में आपको ये सब पास करना होता है। और बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर इस प्रकार दे रखे हैं। यूआर को एससी को कितने कितने चाहिएंगे वो आप इसमें देख लीजिए फुल डिटेल में। एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो भी ऑनलाइन पे करनी होती है। और जब आप सीबीटी बने के एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उसके बाद वो फीस आपकी रिफ़ंड हो जाती है। ये रही फ्रेंड्स फिर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होती है जो 3 स्टेज में होती है। पहली होती है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होती है। उसके बाद पीईटी और पीएमटी होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो ये फिजिकल लगता है, इसमें आपको लंबी कूद ऊंची कूद होती है, वो मैं नीचे बता दूंगा। फिर इसके बाद डीबी होती है जो अंत में होती है। इसमें सीबीटी 1 में जो एग्ज़ाम होती है उसमें फिजिकल के लिए वैकेंसी का 10 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं। तो 10 गुना कैंडिडेट को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी होती है, ऑनलाइन आपकी एग्ज़ाम होती है, जो आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, अपनी लोकल लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो। जिसमें मान लो आपको टोटल क्वेश्चन नंबर होंगे 120 और उसके लिए टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। जिसमें जनरल अवेयरनेस के आएंगे 50 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की हो गई। फिर अर्थमेटिक मैथमेटिक्स हो गई 35 नंबर की। फिर जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग रीजनिंग हो गई 35 नंबर की।
इस प्रकार टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपकी कट ऑफ बनती है। फिर फिजिकल आ जाता है। फिजिकल जिसमें सब इंस्पेक्टर कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसके लिए टाइम दिया जाता है 6 मिनट 30 सेकेंड का। और फिर फीमेल कैंडिडेट की रनिंग होती है 800 मीटर की, जिनको टाइम दिया जाता है 4 मिनट का। लॉन्ग जंप दोनों के लिए होता है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट का, फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट का। हाई जंप दोनों के लिए होता है, मेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट 3 फीट 9 इंच का, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट का। तो जो भी कैंडिडेट इस फिजिकल को पास कराएगा वही सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होता है। तो आपको फिजिकल की तैयारी भी अच्छे से करनी है, ये नहीं कि एग्ज़ाम की तैयारी कर लो और फिर फिजिकल में फेल हो जाओ। बाकी तो आगे वही नॉर्मल रिटर्न। इसके बाद में जो भी प्रोसेस होती है उसमें जितनी वैकेंसी उतने लोग बुलाए जाते हैं, उनको डीबी के लिए बुलाया जाता है, और डीबी होने के बाद में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी प्रोसेस आरपीएफ एसआई की। और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म आते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।